हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एयर कंडीशन के बारे में। एयर कंडीशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। देखिए, इनका वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले बच्चों, उद्देश्य के आधार पे उद्देश्य के आधार पर देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, सुखद वातानुकूल और औद्योगिक वातानुकूल। सुखद वातानुकूल ये होता है, इसमें हवा की दशा को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि मनुष्य को आराम एवं सुख पहुँचे। इसके अंतर्गत घरों, ऑफिसों, होटलों, डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब सार्वजनिक भवन या कारखाना, कार, बस, रेल, जहाज, हवाई जहाज, समुद्र, सभी में आदि में सुखदायी वातानुकूल संयंत्र लगाते हैं। सेकंड है औद्योगिक वातानुकूल। औद्योगिक वातानुकूल ये होता है कि इस प्रकार के अनुकूलन का उपयोग आर्द्रता ग्राही पदार्थों की नमी को तथा विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में, साफ और छनी हुई वायु को मशीनों के बिना किसी त्रुटि के प्रदान करने तथा परिशुद्ध वस्तुओं के उत्पादन करने में होता है। अब दोस्तों देखिए, सेकंड है वर्षा के आधार पे, वर्षा के मौसम के आधार पे। इसमें पहला है शीतकालीन वातानुकूल। देख रहे हैं, विंटर एयर कंडीशनिंग, ये डायग्राम है इसका। इसमें दोस्तों होता क्या है, शीतकालीन वातानुकूल के द्वारा आवश्यक स्थान पर वायु की गेय ऊष्मा के साथ साथ उष्णता, मतलब ड्राइनेस जिसे कहते हैं, सूखापन की मात्रा में भी बढ़ोतरी की जाती है। इसमें शीतल वायु का तापमान पूर्व तापक की सहायता से बढ़ाकर वातावरण को उष्ण रखा जाता है और वातावरण में नमी को बढ़ाने के लिए आर्द्रीकरण किया जाता है। प्रवात नियंत्रक से गुजरती हुई बाहरी वायु, आउटसाइड एयर, ये देखिए लगा हुआ है, यहाँ से एयर इंटर हो होती है और छन्नी की सहायता से, मतलब ये फिल्टर लगे हुए हैं, मिट्टी, धूल और अन्य कण दूर हो जाते हैं। इसी फिल्टर से वायु को पूर्वतापक आर्द्रता तथा पुनः तापक कुंडली, रीहीट कॉयल, ये देखिए रीहीट कॉयल ये लगी हुई है, ये वाली ह्यूमिडिटर ये लगा हुआ है, आर्द्रक से होकर रीहीट कॉइल से गुजरते हैं तथा इसकी अनुकूलित जगह पर आपूर्ति की जाती है, जहाँ को। फिर देखिए, दूसरा है ग्रीष्मकालीन वातानुकूल। सेकंड है दोस्तों ग्रीष्मकालीन वातानुकूल। इसमें किसी विशिष्ट स्थान पर संवेदनशील ऊष्मा व वायु की नमी को कम किया जाता है। इसके लिए शीतलन की क्रिया करनी पड़ती है। वायु शीतलन का मतलब वायु का शुष्क वाल्व तापमान कम करना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर तीसरा है इसका पूर्ण वर्ष वातानुकूल, मतलब पूरे ईयर का। इसमें पूरे वर्ष के लिए वातानुकूल करना होता है। वर्ष में कई मौसम बदलते हैं। इसमें उस स्थान पर विभिन्न मौसम के अनुसार समय समय पर वायु की दिशा की दशा को नियंत्रण करना होता है पूर्ण वर्ष वातानुकूल में। अब थर्ड है दोस्तों प्लांट के आधार पर। ये देखिए प्लांट के आधार पर इसमें 3 टाइप होते हैं, विंडो टाइप वातानुकूल, पैकेज्ड या कंसोल प्रकार का वातानुकूल, केंद्रीय वातानुकूल। दोस्तों जो विंडो टाइप वातानुकूल होते हैं, आप लोग देखे होंगे घरों में लगे रहते हैं। ये विंडो प्रकार का वातानुकूल उसे कहते हैं जो सरलता से खिड़की में लगाया जा सके और इसकी क्षमता 1.5 टन या से 2 टन तक होती है। एक सामान्य कमरे में 1 यूनिट पर्याप्त हो सकती है, परंतु बड़े कमरे में कई यूनिटों की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब नॉर्मल कमरा जो 10 बाई 12 का कमरा हो या बहुत बड़ा हॉल हो तो उसमें
ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दूसरा है दोस्तों पैकेज्ड या कंसोल प्रकार का वातानुकूल। पैकेज्ड या कंसोल यूनिटों या वातानुकूलों की क्षमता प्रायः 3 से 5 टन तक हो सकती है और इन्हें कमरे के फर्श पर लगाते हैं। यह एक स्टील की अलमारी की भांति दिखता है एवं 3 खंडों में विभाजित रहता है। सबसे नीचे वाले खंड में द्रवतंत्र एवं संपीड़क होता है, बीच के खंड में मोटर, फिल्टर एवं वाष्प होता है। और तीसरा है दोस्तों केंद्रीय वातानुकूल। केंद्रीय मतलब आप देखे होंगे सेंट्रल, जैसे कई कोचिंगों में लगाया जाता है, कई बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है। इसमें विभिन्न भाग के एक केंद्रीय कक्ष में एक समूह में लगे रहते हैं। यहाँ से वातानुकूल वायु उन स्थानों पर भेजी जाती है जहाँ अनुकूलन करना होता है। यह विभिन्न वाहिनियों से प्रवाहित होती है। यह निकाय 25 टन से अधिक क्षमता के लिए काम में लाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा एयर कंडीशन के बारे में। हमारा ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होने वाला है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा रेफ्रिजरेशन के बारे में, कल बताऊंगा उसके बारे में।